इंडिया में जो दो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स या वर्ल्ड में जो दो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, डेट आर द अंटार्कटिका एंड द ग्रीनलैंड. दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट glaciers in the world. So you do this question in the copy in the difference form, in the tabular form, like you form a line between both the terms mountain and continental glacier and do the right side in the mountain glaciers के बारे में लिख दीजिए, इधर continental glaciers के बारे में लिख दीजिए. Then glaciers की वजह से कौन सी शेप्स बनती है? यू शेप्ड. यू शेप्ड का मतलब है कि when the glacier passes through valleys, जब ग्लेशियर वैलीज से निकलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वाइडन मतलब बहुत चौड़ा टाइप का इरोडिंग करते हैं उनके बेड्स को और यू शेप्ड वैली को बना देते हैं. देन सर्कस. सर्कस का मीन्स होता है बच्चों व्हेन द ग्लेशियर्स पासिस ओवर लैंड, लैंड से निकलते हैं, दे कैरी अवे सॉइल एंड लॉस स्टोन्स एक्सपोजिंग द अंडरलेइंग रॉक्स को ले लेते हैं अपने साथ में, एंड द सॉलिड रॉक सरफेस गेट फर्दर. तो जो सॉलिड रॉक वहाँ से उठी है वो वापस से और इरोडेड हो जाएगी ग्लेशियर के एक्शन से, और डीप डीप होते होते शेप्ड होलोज मतलब होल टाइप का मतलब बन जाएगा. और जब इन होल्स में वाटर कलेक्ट हो जाता है तो उनको बोलते हैं सर्क लेक्स. देन ऑन द राइट साइड वी गेट ए नेक्स्ट शेप मोरन्स. मोरान्स का मीन्स होता है कि जब ग्लेशियर्स जो मटेरियल अपने साथ लेके आते हैं उनको डिपॉजिट कर देते हैं एक सिंगल एरिया में, डेट इज सच डिपॉजिट्स आर कॉल्ड मोरेन्स. देन द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन ऑफ विंड, कि विंड की हेल्प से कौन सा डिपोजिशन और इरोजनल वर्क होता है. तो डेट आर द फर्स्ट शेप वॉज फॉर्म्ड बाय द विंड इज मशरूम रॉक्स. यू सी द डायग्राम ऑल्सो बच्चों कि मशरूम रॉक कैसा होता है, मशरूम के जैसा ही होता है. होता क्या है इसमें कि दीज आर द फॉर्म्ड व्हेन द विंड, जब हवा आती है तो ऊपर वाले पार्ट को कम इरोड करती है, नीचे वाले पार्ट को ज़्यादा इरोड करती है. तो जब ज़्यादा नीचे वाले पार्ट को ज़्यादा इरोड करेगी तो यहाँ से मिट्टी उठती चली जाएगी, साइड कटिंग होती जाएगी और ऊपर वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग बचा रहेगा. सो इन द लोअर पार्ट गेट इरोडेड मोर देन द अपर पार्ट. सच रॉक्स आर नैरो एट द बेस एंड वाइड एट द टॉप. दीज आर द मशरूम रॉक्स. व्हेन वी सी द नेक्स्ट पेज वी फाइंड द सेकेंड शेप डेट इज़ द सैंड ड्यून्स. ये तो सब जानते हैं आप, राजस्थान में मिलते हैं जो डेजर्ट एरिया में स्पेशली, जबकि हवा के साथ में मिट्टी जो है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाती है और वहाँ डिपॉजिट होती रहती है. आज यहाँ है, कल हवा इधर की आएगी तो यहाँ डिपॉजिट हो जाएगी, देन फिर इधर की आएगी तो वापस यहाँ पर आ जाएगा. मतलब सैंड ड्यून्स अपनी शेप को अपने प्लेस को चेंज करते रहते हैं. नेक्स्ट डिफाइन लॉइस. लॉइस का मतलब होता है कि जब मिट्टी के जो फाइन ग्रेन्स होते हैं वो उड़ के बहुत ह्यूज डिस्टेंस तक चले जाते हैं, उसके बाद वो एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं बहुत लार्ज एरिया में, डेट इज़ कॉल्ड द लॉइस. चाइना हैज़ ए ह्यूज डिपॉजिट ऑफ लॉइस. चाइना एक ऐसा एग्जांपल है बच्चों, राइट डाउन हियर वन वर्ड, जहाँ पर कि इस लॉइस पार्ट का एक ह्यूज पार्ट हमें देखने को मिलता है. द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, डिस्क्राइब द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन ऑफ सी वेव्स. सी वेव से भी इरोजनल और डिपोजिशनल वर्क होता है कि, लेकिन उनसे शेप्स कौन कौन सी बनती हैं. डेट आर ऑन द राइट साइड. द फर्स्ट इज़ बीचेस किनारा, सी केव्स, सी आर्चेज, सी स्टक, सी क्लिफ, सैंड बार एंड लगून्स. बीचेस तो आप सब जानते ही हैं कि जो पानी के साथ जो सेडिमेंट्स होते हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेट होते हैं, डेट इज़ कॉल्ड द डिपॉजिट सेडिमेंट्स, उसी को बोलते हैं किनारे. नेक्स्ट सी केव्स. सी केव्स का मीन्स होता है व्हेन यू सी द डायग्राम, सी केव्स लाइक दिस, कि जब सी वेव्स जो होती हैं वो स्ट्राइक करती हैं रॉक्स पे और उनमें क्रैकिंग हो जाती है और पानी अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है, डेट इज़ द सी केव्स. देन सी आर्क्स. सी आर्क्स का मीन्स होता है जब ये जो केव्स टाइप का जो मुंह बना हुआ है ये आर पार हो जाता है, डेट इज़ द सी आर्क्स. और जब ये ऊपर की जो रूफ है ये हट जाती है, डेट इज़ द सी स्टक. यू सी द डायग्राम ऑल्सो. एंड सी क्लिफ. सी क्लिफ जब वेव्स इरोड करती हैं कोस्टल एरियाज़ को, स्टीप रॉक्स को, तो एक वर्टिकली पार्ट जो होता है वो कटिंग में हमें शो होता है, डेट इज़ द सी क्लिफ. देन यू गेट द टू वर्ड्स ऑल्सो, टू डेफिनेशंस ऑल्सो. सैंड बार्स, दे आर फाउंड व्हेन द वेव्स डिपॉजिट ब्रोकन रॉक्स नियर द कोस्ट. सैंड बार तब बनता है जब वेव्स अपने जो रॉक्स को ब्रोक कर रही है उसको डिपॉजिट करती हैं कोस्टल एरियाज़ के पास में. एंड लास्ट है लेगून्स. लेगून्स का मीन्स होता है कि जब व्हेन द वाटर गेट ट्रैप्ड बिटवीन द कोस्ट एंड द सैंड बार, जब सैंड बार और किनारे के बीच में पानी कट होके एक लेक टाइप का फॉर्मेशन होता है, डेट इज़ नोन एज लेगून्स. So I hope you understand this chapter very well. The depositional and erosional form of glacier, sea waves, wind,
a river. I hope you understand, and if you have any doubt, call me. Okay, have a nice day.